क्या तेलंगाना में बीआरएस टूट की कगार पर है? क्या केटीआर और कविता की जंग पार्टी को बर्बादी की ओर ले जाएगी? तेलंगाना की राजनीति में आजकल सिर्फ विरोधी ही नहीं बल्कि भाई बहन भी एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। बीआरएस पार्टी के अंदर की खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव यानी केटीआर और उनकी बहन विधान परिषद सदस्य के कविता के बीच सियासी तलवारें खिंच चुकी हैं। के कविता ने केटीआर को पार्टी के लिए सीधा खतरा बताया है और साथ ही कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो क्या है सच्चाई? क्या बीआरएस का बीजेपी में विलय हो सकता है? क्या है के कविता के आरोप? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर की पार्टी भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस, जो कभी तेलंगाना में सत्ता का पर्याय मानी जाती थी, आज वो विपक्ष में बैठी है। चुनावी हार के बाद से पार्टी अंदर ही अंदर टूटती नजर आ रही है। पहले ही पार्टी को राज्य में अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। पार्टी नेताओं का मोह भंग सा हो गया है और अब पार्टी के दो प्रमुख स्तंभ बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव यानी केटीआर और पार्टी नेता और विधान परिषद सदस्य के कविता में भी ठन सी गई है। के कविता ने अपने ही भाई पर अब पार्टी को खत्म करने की साजिश का आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि केटीआर उन्हें पार्टी से अलग करने और बीआरएस को बीजेपी में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक अनौपचारिक बातचीत में उनका यह बयान सामने आया है। दरअसल के कविता ने कुछ हफ्ते पहले अपने पिता और बीआरएस के प्रमुख के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर को एक निजी पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि पार्टी के अंदर साजिशें हो रही हैं। कविता का कहना है कि उनकी ये चिट्ठी पार्टी के कुछ लोगों ने जानबूझकर लीक कर दी। उन्होंने कहा कि केसीआर भगवान है, लेकिन उनके आसपास कुछ शैतान जैसे लोग हैं जो पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं केसीआर की बेटी हूं। जब मेरी निजी चिट्ठी ही लीक हो सकती है तो बाकी लोगों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। सभी को सोचने की जरूरत है कि पार्टी में क्या हो रहा है। कविता ने संकेतों में केटीआर पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले साल जब मैं जेल में थी तब पार्टी के कुछ लोगों ने बीआरएस को बीजेपी में मिलाने की कोशिश की थी, जिसका मैंने सख्त विरोध किया था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पार्टी में वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए जाने की मांग को भी नजरअंदाज किया गया और केटीआर को यह पद दे दिया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि पार्टी में उनकी भूमिका को जानबूझकर सीमित किया जा रहा है। उनके इस बयान के बाद बीआरएस की अंदरूनी लड़ाई खुलकर सामने आ गई है, जो केसीआर की चिंता को बढ़ा रही है। इससे पहले भी बीआरएस के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा चल रही थी और अब कविता के इस बयान ने उन दावों को बल दे दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वो इसे रोक पाएंगी या बीआरएस का बीजेपी में विलय हो जाएगा। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।